नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं अतिगंड योग के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। पंचांग का अर्थ होता है तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी ये जो सीरीज है ये योगों की सीरीज है और उसके अंदर 6वें नंबर का योग है अतिगंड योग। उसके बारे में आज मैं आपको काफी विस्तृत और गहन जानकारी देने के लिए आया हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि योगों का सबसे ज्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र में किया जाता है और मुहूर्त शास्त्र के 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और निर्णय सिंधु। ये मुहूर्त शास्त्र के बड़े बड़े ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों के अंदर योगों के बारे में काफी विस्तृत जानकारी दी है, काफी गहन जानकारी दी गई है। जैसे 27 नक्षत्र होते हैं वैसे ही 27 योग भी होते हैं। इन 27 योग के अंदर 14 प्रकार के जो योग हैं वो बहुत ही शुभ होते हैं और 8 प्रकार के जो योग हैं वो बिल्कुल अशुभ नहीं माने गए हैं। अगर उन 8 योगों में किसका जन्म हो जाता है तो उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है और 5 योग मध्यम प्रकार के हैं। आइए गहरे से जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इन 27 योगों में कौन से 14 योग बहुत ही शुभ माने गए हैं। प्रीति योग, आयुष्मान योग, सौभाग्य योग, शोभान योग, सुकर्मा योग, वृद्धि योग, वज्र योग, सिद्धि योग, शिव योग, सिद्ध योग, साध्य योग, शुभ योग, शुक्ल योग और ब्रह्मा योग। ये जो 14 योग है इसे बड़ा शुभ माना गया है। अगर ये 14 योगों में कोई बच्चे का जन्म हो जाता है तो वो बड़ा नसीबदार कहलाता है और मुहूर्त शास्त्र के अंदर भी कहा गया है कि इन 14 योगों के अंदर आप कोई भी प्रकार का शुभ कार्य, मांगलिक कार्य बेझिझक कर सकते हो। अभी हम लोग जानेंगे 5 मध्यम कौन से योग है। तो ध्रुव योग, हर्षण योग, परिग योग, वर्यान योग और ऐन्द्र योग, ये 5 मध्यम प्रकार के योग हैं और 8 योग ऐसे हैं कि जिसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। वो कौन कौन से हैं? विषकुंभ योग, अतिगंड योग, ध्रुति योग, शूल योग, गंड योग, व्याघात योग, व्यतिपात योग और वैद्रुत योग। अगर इन 8 योग के अंदर किसी बच्चे का जन्म हो जाता है तो पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है, जिसे जनन शांति भी कहते हैं। तो पैदा होते ही 1 साल के अंदर उसकी शांति पूजा करने को कहा जाता है। फिर वो पूजा का फल 15 साल तक मिलता है। फिर जब वो बच्चा 15 साल का हो जाता है तो ये पूजा दोबारा करने को कहा जाता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति अपने बच्चे के लिए 1 साल में और 15 साल में वो अशुभ योग की शांति पूजा ना करे तो क्या होता है? तो सबसे पहला उसका प्रभाव ये होता है कि वो बच्चा जन्म से 8 वर्ष तक इम्यूनिटी पावर कमजोर होने की वजह से बार बार बीमार पड़ता है। उसका शारीरिक स्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर होता है। उसके बाद वो बच्चा जब 12 साल का हो जाता है तो 12 साल के बाद जैसे जैसे वो पढ़ाई में आगे बढ़ता है तो पढ़ाई के अंदर उसका कंसंट्रेशन ठीक से नहीं होता। वो बच्चा बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, होशियार, नॉलेजेबल, कैपेबल होने के बावजूद धीरे धीरे उसकी पढ़ाई कमजोर होने लगती है और वो बच्चा काबिल होने के बावजूद 2 डिग्रियों की बजाय सिर्फ 1 डिग्री हासिल कर पाता है। जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद एमबीए करना चाहिए, सीए करना चाहिए, एलएलबी करना चाहिए, वो नहीं कर पाता। इंजीनियरिंग होने के बाद एमटेक करना चाहिए, वो नहीं कर पाता। और वो बच्चा बहुत ही मेहनत करने के बावजूद हायर एजुकेशन, मास्टर डिग्री हासिल नहीं कर पाता।
तो ये अच्छी बात नहीं है। तो जैसे ही किसी को पता चले कि उसका बच्चा अतिगंड योग में पैदा हुआ हो तो उसकी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि शास्त्रों में क्या कहा गया है। तो मुहूर्त गणेश के अंदर, मुहूर्त गणेश नाम का जो ग्रंथ है उसके अंदर कहा गया है कि जो भी बच्चा अतिगंड योग में पैदा होता है वो बच्चा खुद के लिए तो भारी होता ही है, लेकिन उसके भाई बहनों के लिए भी भारी होता है और माता पिता के लिए शारीरिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से कष्टकारी होता है। जो भी बच्चा अतिगंड योग में पैदा होता है वो व्यक्ति थोड़े अभिमानी होते हैं, गर्विष्ठ स्वभाव के होते हैं और अपने गुस्से की वजह से समाज में उनकी छवि अच्छी नहीं होती। जो भी बच्चा अतिगंड योग में पैदा होता है वो अपने गुस्से और आक्रामक स्वभाव की वजह से लोग उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो कभी भी किसी का अचानक अपमान कर सकते हैं। काफी बार ऐसे बच्चे अपने गुस्से, अभिमान और गर्विष्ठ स्वभाव की वजह से वो अपने परिवार की मान मर्यादा और प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद और डीप पे जाते हैं। मुहूर्त मार्तंड के अंदर ऐसा कहा गया है, मुहूर्त मार्तंड के अनुसार ये कहा गया है कि जो भी बच्चा अतिगंड योग में पैदा हुआ हो और पहली 6 घंटी के अंदर पैदा हुआ हो तो वो माता पिता को शारीरिक दृष्टि से या फिर आर्थिक दृष्टि से बहुत ही कष्टकारी होता है। मुहूर्त धर्म सिंधु ग्रंथ के अंदर कहा गया है कि अतिगंड योग के आखिरी चरणों में, यानी कि आखिरी अंतिम चरण के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो वो बच्चा बहुत ही गुस्से वाला और आक्रामक स्वभाव का होता है, जो दूसरे को शारीरिक हानि पहुंचा सकता है या फिर कोई गलत कार्य कर सकता है, कोई असामाजिक कार्य कर सकता है, जिसके वजह से पूरे कुटुंब का समाज के अंदर मानहानि या बदनामी का योग बनता है या उसके वजह से माता पिता को अपमानित होना पड़ता है। ये भी देखा गया है। अतिगंड योग के बारे में और डीप में जानने की कोशिश करेंगे कि अतिगंड योग वाले व्यक्ति ऐसे तो नॉर्मल लोगों की तरह ही होते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, नौकरी करते हैं, विवाह करते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, वो अपना घर भी खरीदते हैं, खा पी के जीते हैं। लेकिन फिर भी अतिगंड योग के दुष्प्रभाव की वजह से क्या क्या होता है वो हम जानेंगे। जो भी व्यक्ति का अतिगंड योग में जन्म होता है ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के हिसाब से, अपनी बुद्धि के हिसाब से वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं। जिसका भी जन्म अतिगंड योग में हुआ हो ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर वो मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा भी प्राप्त नहीं होती जिसके वो हकदार होते हैं। ऐसे व्यक्तियों का खराब स्वभाव होने की वजह से अपने कुटुंब के अंदर भी उनको जो आदर, सत्कार, मान, मोभा मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पाता। अभी और इसके अंदर एक स्टेप अंदर जाके हम लोग स्टडी करेंगे कि जिसका भी जन्म अतिगंड योग में हुआ हो और अगर उसकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र की स्थिति खराब हो और केतु की स्थिति खराब हो, जैसे कि मान लो चंद्र और केतु नीच राशि में निर्बल हो, चंद्र और केतु 6वें, 8वें, 12वें भाव में हो, चंद्र शनि के साथ विष योग बनाता हो, केतु शनि के साथ श्रापित योग बनाता हो, केतु मंगल के साथ अंगारक योग बनाता हो, तो यह अतिगंड योग की जो अशुभ फल देने की ताकत है वो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और ठीक उसके विपरीत जाते हैं कि जो भी बच्चे का जन्म अतिगंड योग में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर चंद्र शुभ स्थिति में हो, बलवान हो, स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चिका होकर केंद्र त्रिकोण में हो, चंद्र के ऊपर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ती हो, चंद्र कुंडली का कारक ग्रह बनकर कोई योग निर्माण करता हो, अनफा, सुनफा, दुर्धरा नाम का योग निर्माण करता हो, केतु गुरु के साथ धर्म ध्वजा योग बनाता हो या फिर केतु उच्चिका हो, तो ये अतिगंड योग की जो अशुभ फल देने की ताकत है 3 गुना घट जाती है। अभी हम लोग जानेंगे कि अतिगंड योग के दिन, जिस दिन अतिगंड योग आता हो उस दिन हमें क्या क्या कार्य नहीं करना चाहिए। फिर से कहूंगा, जो भी दिन पंचांग के अंदर अतिगंड योग आता हो, जिस दिन अतिगंड योग हो उस दिन कौन कौन से कार्य न करें। तो सुनिए, जो भी दिन अतिगंड योग हो उस दिन सगाई न करें,
विवाह ना करें, नए व्यापार का शुभ आरंभ ना करें, नए व्यापार की जो पार्टनरशिप डीड बनानी चाहिए वो ना बनाएं, व्यापार के लिए जो एग्रीमेंट करना हो ना करें, नए घर का गृह प्रवेश ना करें, नई दुकान का ओपनिंग ना करें, नई गाड़ी की खरीदी ना करें, कोई महंगा मशीन खरीदी करना हो तो भी अतिगंड योग के दिन ना करें, वरना वो मशीन ठीक से काम ना करेगा। उसके बाद खेती के अंदर जो बीजों का रोपण करना होता है वो भी अतिगंड योग के दिन नहीं करना चाहिए। जो मुंज की विधि होती है वो भी ना करें, वास्तु शांति बिल्कुल ना करें, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना करें। अगर कोई व्यक्ति देश विदेश की यात्रा का आरंभ करना चाहता हो तो भी अतिगंड योग बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। कोई भी प्रकार का अपने शरीर के ऊपर ऑपरेशन करना हो तो भी अतिगंड योग के दिन ऑपरेशन नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर कोई व्यक्ति का जन्म अतिगंड योग में हुआ है तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो उसका जो शास्त्रोक्त उपाय है मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप किसी अच्छे ज्योतिषकार के पास जाकर आप पहले जान लीजिए कि अतिगंड योग कौन से तारीख में आता है, कौन से दिन आता है, वो पहले आप जान लीजिए। फिर किसी कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण के साथ किसी शिव मंदिर में जाइए, किसी दुर्गा माता के मंदिर में जाके उसी दिन पूजा करिए जिस दिन अतिगंड योग का दिन हो। इस पूजा में सबसे पहले क्या होता है, तो इस पूजा के अंदर सबसे पहले होता है गौ मुख प्रसव शांति। गौ मुख प्रसव शांति अर्थात गाय के मुख से नया जन्म लेना। गौ यानी गाय, मुख यानी मुंह, और प्रसव यानी प्रसूति यानी डिलीवरी। तो गौ मुख प्रसव शांति किए बिना पूजा आगे बढ़ ही नहीं सकती। उसके बाद संकल्प लेना चाहिए। उसके बाद दीप पूजन, गणेश पूजन, कलश पूजन, पुण्यावाचन, नवग्रह शांति की पूजा। जब नवग्रह शांति की पूजा हो जाए तो नवग्रहों के अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता, लोकपाल, दृक्पाल, ये सब ग्रह इसकी पूजा करें। फिर नक्षत्र पूजन करें, रुद्र देवता की पूजा करें। उसके बाद चंद्र और केतु ये दो ग्रहों की पूजा खास करें और ये दोनों की पूजा अच्छी तरह व्यवस्थित पद्धति से करें। उसके बाद होम हवन करें। होम हवन कम से कम 1.5-2 घंटा चलता है। उसके बाद 27 वनस्पतियों के पत्तों को तोड़कर गर्म पानी के अंदर उसे उबालें और फिर ये जो 27 वनस्पतियों वाला गर्म पानी है उसे थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करके, यानी हल्का गर्म हो, ऐसी स्थिति के अंदर बालक के ऊपर अभिषेक करना है। लेकिन अभिषेक कैसे करना है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जो 27 वनस्पतियों को जमा करके तोड़ के एक गर्म पानी में उबाल के थोड़ा ठंडा हो जाए, फिर क्या करना है, एक मटका लेना है। उस मटके के अंदर 27 खड्डे कर देने हैं, क्योंकि 27 योग होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। तो उस मटके के अंदर 27 खड्डे कर दिए जाए। अगर मान लो मटका ना मिले तो आपके पास वो छन्नी होगी, जैसे जिसमें हम आटा छानते हैं, तो उसके अंदर पानी डाल के उस बच्चे के ऊपर पूरा अभिषेक किया जाए। अभिषेक करने के बाद वो कपड़े उधर ही छोड़ दिए जाए। उसके बाद दूसरे कपड़े धारण किए जाए। उसके बाद कांसे की थाली के अंदर देशी घी भरना है, अंदर थोड़ा सा सोना रखना है। मान लो किसी की स्थिति सोना रखने की ना हो तो पंच धातु का टुकड़ा भी रख सकते हैं और उसके अंदर अपने वो जो बच्चा है उसका मुंह देखे, उसके माँ बाप को मुंह देखना चाहिए। इसे हम कहते हैं छाया पत्र। तो छाया पत्र में क्या होता है, उसकी सारी नेगेटिविटी उस पे से वो थाली में आ जाती है। कुछ विद्वान ब्राह्मण ये भी कहते हैं कि जिस दिन अतिगंड योग हो उस दिन उस बच्चे के ऊपर से 11 लींबू, एक लींबू को 11 बार ऊपर से नीचे तक उतारा जाए और ये 11 लींबू को 11 बार उतारने के बाद किसी बहते हुए पानी में डाल दिया जाए, तो भी उसकी नेगेटिविटी कम होती है। मैं ये इतना ही कहूँगा कि अतिगंड योग वाले बच्चे होते तो बड़े बुद्धिमान हैं, बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, होशियार, सबकी तरह पढ़ाई करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, घर बार खरीदते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो हिसाब से ग्रोथ नहीं करते और समाज में उनकी नेगेटिव छवि पड़ती है। तो उसके लिए पैदा होते ही 1 साल में और फिर 15 साल में उसकी शांति पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आपको कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।